किसी भी ट्रॉमा के बाद पहले जैसी लाइफ कैसे गुजारी जा सकती है या फिर उससे भी बेटर वर्जन कैसे लाया जा सकता है अपनी पर्सनैलिटी का, और कौन कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं या किसी भी सिचुएशन में हम क्या कर रहे होते हैं और हमें क्या करना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे, जो कि सपोर्टिव होता है हमारे पहले वाले वर्जन को लाने में या फिर उससे भी बेहतर और खूबसूरत वर्जन लाने में। किस तरह से हम चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, क्या क्या तब्दीलियां लानी हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है जो कि एक सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ होती है, या फिर किसी भी मुसीबत अजाब जो कि झेल चुके हैं उससे निकलने के बाद, यानी कि वो पीछे रह गया, कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी होती हैं, कौन कौन से स्टेप उठाने होते हैं अपनी लाइफ को दोबारा से चिल करने के लिए। आज के व्लॉग में ये डिस्कस होने वाला है। तो जो लोग इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं या कर चुके हैं, ये व्लॉग उनके लिए है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऐसी हालत होती क्यों है, यानी कि हम क्या कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ दोबारा से उस राह पे गामजन नहीं होती जैसे कि हम पहले चल रहे थे। वजूहात क्या क्या होती हैं, किस किस तरह के सिनेरियोज फेस करने के बाद ऐसी कंडीशन आती है, और एक्चुअल में होता क्या है प्रोसेस, ये उसे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे कि हमें करना क्या है। किसी भी चीज़ या एम को हासिल नहीं किया, आपकी ज़िंदगी में नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। वो इंसान भी हो सकता है, कोई पोजीशन भी हो सकती है, कोई ऐसा डेजिग्नेशन हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो कि आपने हासिल कर लिया या छूट गया, तो उसके बाद या फिर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा तगोदो की, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सका, तो ऐसी हालत होती है। जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो उसके बाद किस तरह के हालात होते हैं। हासिल नहीं हुआ तो किसी काम में दिल नहीं लग रहा, किसी से बात करने का दिल नहीं है, दुनिया में वापस आने का दिल नहीं है। किस तरह से चीज़ें पहले चल रही थी उस तरह से कैसे चलेंगी, सवाल उठते हैं। यादें आ रही हैं, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, फौरन से कुछ करने लगते हैं तो दुखी हो जाते हैं, दिमाग कहीं का नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ वो यादें चल रही होती हैं, वो बातें चल रही होती हैं जहाँ पे पहले अटका हुआ था, वो ही सब कुछ अभी भी चल रहा है। हालांकि हम ये जान चुके हैं कि अब उस चीज़ का या उस इंसान का उसूल हमारी लाइफ में नहीं है, तब भी जिंदगी झंड की हुई है हमने, और उसके नतीजे में सेहत खराब होती है, बीमार हो जाते हैं, बॉडी किसी लायक नहीं रहती, दिमाग किसी लायक नहीं रहता। प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या होता है जब भी हम किसी इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और कुछ वक्त गुजारने के बाद हमें यह एहसास होता है या कुछ भी हैपनिंग ऐसी हो गई जिससे वो आपकी लाइफ में नहीं रहा, या फिर कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसा एम, कुछ ऐसा ऐसी कामयाबी, कुछ ऐसी डेजिग्नेशन जो कि आप हासिल करना चाहते हैं और आपने बहुत मेहनत की, उसके बाद ये हालात हो जाते हैं जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। प्रोसेस ये हो रहा होता है कि जब हम सारी तवज्जो किसी एक चीज़ की तरफ मरकूज कर लेते हैं और जो प्रायोरिटीज होती हैं लाइफ की उन सब को छोड़कर एक तरफ मरकूज कर लेते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलती या वो इंसान हमें नहीं मिलता, तो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। और इसका एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि अगर इंसान की आप बात करें तो आप जब ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, यानी कि सारी तवज्जो उसकी तरफ, तो जो चीज़ें देखकर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है वो चीज़ें आपके अंदर नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, तो उसका भी सारा वबाल आपके ऊपर ही पड़ता है। तो उस वबाल से और दोबारा से अपनी तवज्जो जहाँ जहाँ होनी चाहिए थी, जो काम आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट थे, कैसे लगानी है, कैसे करना है, ये डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, जब भी ऐसा कोई सिनेरियो होता है, कोई सिचुएशन आती है, हालात ऐसे चल रहे हैं, तो उसमें आपको ब्रेक चाहिए होता है। ब्रेक मीन्स के उस माहौल से आपने कहीं उड़ के चले जाना है और किसी ऐसे माहौल में जाना है जहाँ पे आपको खुली फिजा मिले, जहाँ पे कुछ पहाड़ हो, खूबसूरती हो, क्योंकि नेचर हमेशा ऐसी कंडीशन में अट्रैक्ट करती है, नॉर्मल कंडीशन में भी करती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको ये सारी धक्कम पेल जो चल रही होती है, भीड़ लगी होती है लोगों की, और जो आपकी रूटीन चल रही है, आपका जो काम चल रहा है, या वो चीज़ें जहाँ पे वो
सिचुएशन आपने फेस की और वो लोग जिनके बीच में वो सिचुएशन फेस की, उस जगह को छोड़ना होता है कुछ अरसे के लिए। उसको छोड़ेंगे तो नेक्स्ट स्टेप फिर आएगा। इसी पॉइंट का नेक्स्ट स्टेप ये है कि जिस वक्त आप उस जगह को छोड़ देते हैं और किसी पुरफज़ा मकाम पे चले जाते हैं, तब आपने खुद से सवाल करना है कि क्या जिसके पीछे आपने इतनी मेहनत की और वो आपको हासिल नहीं हुआ, उसके जाने के बाद या उसके लाइफ में ना रहने की वजह से ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आई है? सांस रुकी है? बॉडी ने ग्रोथ करना छोड़ दिया है? खाना पीना रुक गया है? दुनिया कोई हिल हुल गई है? कुछ ऐसा फर्क पड़ा है? तो आप देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे चल रहा है सब कुछ मेमोरी की सूरत में। आगे बढ़ते हैं कि इस कंडीशन से बाहर कैसे आना है। पॉइंट नंबर 2 है कि रियलिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए। हम जब भी अपनी रियल सिचुएशन से दूर होते हैं, जो कि नेचुरली चल रही होती है चीज़ें, हम अपने माइंड के हिसाब से क्रिएट कर लेते हैं, तो तभी दुखी होते हैं और तभी हम उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाते या उन मेमोरीज को कहीं पीछे नहीं डाल पाते। तो इसीलिए हमें ये मानना होगा कि रियलिटी यही है कि जिस इंसान ने आपकी लाइफ में आना है उसने जाना भी है। हम किसी भी इंसान को बांध नहीं सकते। जो चीज़ आपकी है वो आपको मिलनी ही है। इसके बारे में ऐसा सोचना कि मेरी मेहनत में कहीं कमी रह गई, हाँ ये ठीक है, उस मेहनत को बढ़ा के आगे नया स्टेप चला जा सकता है, किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान के बारे में आप फैसला कर चुके हैं कि भाई आपकी लाइफ में अब वो नहीं आ सकता और उसके बाद आप इस सारी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं अपनी सिर्फ और सिर्फ मेमोरी यानी कि वो यादों की वजह से, तो आपको बाहर आना ही है और इस चीज़ को समझना है कि हर इंसान का कुछ ड्यूरेशन होता है आपकी लाइफ में और वो उतने ड्यूरेशन को पूरा करने के बाद चला जाता है। हम बहुत सी चीज़ों को अपने साथ बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा कि शादियां तक होने के बाद सेपरेशन हो जाती है। तो किसी इंसान ने आपकी लाइफ में कितना रहना है, ये चीज़ आपके हाथ में नहीं होती। आपके हाथ में सिर्फ इतना होता है कि आप उन मामलात को किस हद तक अच्छे से डील कर सकते हैं। और अगर नहीं हुए, एंड तक कुछ ऐसा हो गया कि आपका किसी इंसान के साथ रहना मुश्किल हो रहा है, तो सो व्हाट। पॉइंट नंबर 3 है इमोशनल इंटेलिजेंस वाला। ये व्लॉग ज़रूर देखना है आपने। जब तक आप अपने इमोशंस को कैरी करना नहीं सीखेंगे या आपको कैरी करना नहीं आएगा, तब तक आप इस तरह की सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं आसान अल्फाजों में बता देती हूँ या थोड़े वक्त में किस तरह से इसको बयान करूँ वो भी देख लेते हैं। वो ऐसे, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसे आप कैरी कीजिए। यानी कि किसी इंसान ने कुछ बहुत गलत कर दिया है तो आपने उससे उस वक्त कुछ नहीं कहना, तो आपने उस फीलिंग को कैरी किया। अगर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ से जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा यादें सता रही हैं और कोई चीज़ आपके माइंड में चलती जा रही है, जैसे कि जिस वजह से आपकी ये कंडीशन हुई है वो ही रिपीटेडली आपके माइंड में आ रही है और दुखी कर रही है, तो उसको आपने कैरी करना है। कैरी मीन्स कि आपने जब ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो तब आप उससे बाहर निकलेंगे। ये जो कंडीशन है आपकी, आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ अप्लाई करेंगे तो आप बाहर निकलेंगे। नॉर्मली लोग कहते हैं कि भाई दुख तकलीफ हो तो किसी को कॉल करके थोड़ी भड़ास निकाल लेनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप जब ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे होंगे और अपने दुख को, तकलीफ को, अपने इमोशंस को कैरी कर रहे होंगे, तो ज़्यादा बेहतर होता है उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। क्योंकि जब आप किसी के साथ अपनी ऐसी कंडीशन शेयर करते हैं तो वो अपने दिमाग के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मशवरा देता है, जबकि होना वही होता है या होता वही है जो कि आपने करना है या आपने सोचना है। तो आप अगर किसी के पीछे लगकर ऐसी सिचुएशन में कुछ स्टेप उठा लेते हैं तो सिचुएशन सही होने के बजाय मज़ीद ख़राब होगी। यकीन रखिए कि जब आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए तहैया कर लेंगे तो रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे
इतने भी खुद ब खुद नहीं कि करना ही कुछ नहीं है, जो जो चीज़ें बताई हैं उसको फॉलो करते जाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे दरवाजे खुल रहे हैं। तो दुख तकलीफ में आप अपने अंदर उस फीलिंग को रखें तो आपको कैरी करना आएगा और सहना आएगा, बर्दाश्त करना आएगा। तो जब बर्दाश्त करना आएगा तो इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगी आपकी, दूसरों के बारे में भी और अपने बारे में भी। ये एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला बताया, डिटेल के लिए व्लॉग देखिएगा। ये 2-4 स्टेप करने के बाद आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज स्टार्ट करनी है जो कि आपको अचीवमेंट का एहसास दिलाएं। जब भी सेटबैक होता है ना, तो आप एक ऐसी कंडीशन में होते हैं कि आपको लगता है कि जैसे कुछ अचीव आप कर नहीं सकते अब, या किसी नई चीज का इनिशिएट ले ही नहीं सकते। तो जब आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाएंगे और छोटी छोटी अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करेंगे तो आपका मोराल अप होगा और आप दोबारा से जिंदगी की तरफ वापस आएंगे। जैसे कि मोटे हैं तो जिम ज्वाइन कर लीजिए, वेट लूज कीजिए, स्किन का ख्याल रखें, बालों की केयर करें, और ऐसी छोटी छोटी अचीवमेंट्स से आपको एक्साइटमेंट मिलेगी, उसे सेलिब्रेट कीजिए कि भाई आज तो मैंने तकरीबन पिछली 1-1.5 हफ्ते से मेहनत करने के बाद 1 kg लूज कर दिया है, तो ये अचीवमेंट है। तो उसको आप सेलिब्रेट करें, दोस्तों के साथ बात करें। ऐसी चीज़ें आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ना कि जिसकी वजह से ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी है वो डिस्कस करें। उसके बजाय ये चीज़ें डिस्कस करें ताकि इसका माइंड पे भी अच्छा असर हो। नेक्स्ट पॉइंट है ये, माइंड पे जब अच्छा असर होगा, यानी कि आप सबकॉन्शियस में अपनी अच्छा मैसेज भेज रहे हैं और उन चीज़ों का मैसेज भेज रहे हैं जो कि कहीं पीछे रह गई थी, तो क्या होगा, वो रिपीटेडली वही चीज़ों की याद या मेमोरी आपके सामने लेकर आएगा। माइंड तो अपना काम करता रहता है, बेड़ा गर्क तो सिर्फ हम करते हैं अपनी सोच को चेंज करके, अपनी मेमोरी को बर्बाद करके, वो फाइल्स जो नहीं खोलनी वो खोलकर, जिनका कोई हासिल हसूल नहीं होता। तो माइंड को अपना काम करने दें और खुद उसको सपोर्ट करें। सपोर्ट इस तरह करेंगे कि वो जो चीज़ें आप पहले करते थे बहुत शौक से, या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आपने छोटी छोटी अचीवमेंट्स के लिए स्टार्ट की है, तो उससे होगा ये कि आपका माइंड आपको उसी तरह की चीज़ें, उसी तरह की मेमोरीज सामने लेकर आएगा और उसी तरह की तगोदो बढ़ाएगा।